नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमर स्टूडियो पर। तो आज अगर आप भी जन प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं या बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आप इसे जन सेवा केंद्र पर अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका या अपने नज़दीकी की तहसील कार्यालय से आप इसे बनवा सकते हैं। तो आप जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप इसे कैसे बनवा सकते हैं, तो आप इस वीडियो पर बने हैं। आज जन प्रमाण पत्र की हम पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे बनवाना सही रहता है। क्योंकि कई बार जन सेवा केंद्र पर बनवा हुआ जन प्रमाण पत्र बाद में स्कैन नहीं होता है, यानी कि काम करना कहीं कहीं रिजेक्ट हो जाता है, कहीं कहीं स्कैन नहीं हो पाता। दोस्तों, आजकल बहुत लोग जल्दीबाजी में, आप सभी लोग जल्दीबाजी में जन प्रमाण पत्र जन सेवा केंद्र के माध्यम से आप लोग बनवा लेते हैं, लेकिन बाद में वो स्कैन नहीं हो पाता है। लेकिन फर्जी घोषित जब आप उसे काम के लिए लगाते हैं वो लग जाता है यहाँ से, जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट विभाग में जाता है तो विभाग द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप सही तरीके से जन प्रमाण पत्र खुद से बनवा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण इलाके तो अपने नज़दीक के ग्राम पंचायत में जाएं, आप वहाँ से एक फॉर्म आवेदन करें, जन प्रमाण पत्र का फॉर्म आवेदन करें। वहाँ से आप ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन किया जाएगा। आवेदन करने के बाद आप लोग जन प्रमाण पत्र के जो प्रोसेस होता है आप लोग प्रोसेस करके जन प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। दूसरा प्रावधान ये है कि आप अगर शहरी इलाके से तो नगर पालिका के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। नगर पालिका या नगर परिषद, आप नगर पालिका में जाएंगे, नगर पालिका में आवेदन करेंगे। जो डॉक्यूमेंट मांगा गया रहेगा, अगर आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल के माध्यम से आपको कुछ रसीद देना पड़ता है। अगर आपका जब घर पे हुआ तो जन्म घर का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, यानी कि घर का प्रमाण पत्र क्या रहेगा, एफिडेविट बना के आपको देना पड़ता है। तो अगर आप लोग इन दोनों माध्यम से अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी तहसील में जाकर बनवा सकते हैं। तहसील कार्यालय में जाएगा, वहाँ पे एसडीएम कार्यालय में जाकर आपको जन प्रमाण पत्र का प्रावधान बताया जाएगा, आप वहाँ पे जाकर अपना जन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मैं आप ये नहीं करना चाहता हूँ कि जन सेवा केंद्र वाले फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाते हैं या तो गलत तरीके से जन प्रमाण पत्र। मैं कुछ जन सेवा केंद्र वाले सही भी जन प्रमाण पत्र बनाते हैं, क्योंकि उनका जो जन प्रमाण पत्र का जो प्रावधान है, जो नियम है, उसी के हिसाब से कुछ जन सेवा केंद्र वाले बनाते हैं। लेकिन कुछ जन सेवा केंद्र वाले ऐसा भी जन प्रमाण पत्र बनाते हैं कि आपका कुछ डिटेल भर कर दे दिया जाएगा, आपका जन प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में जब आप जहाँ पे जन प्रमाण पत्र के लिए आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट जिसके लिए आप बनवा रहेंगे वहाँ पे लग जाएगा, लेकिन फिर जब कार्यालय में जाता है तो कार्यालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तब वापस आप आएंगे उनके पास कि बोलेंगे कि जन प्रमाण पत्र आपका रिजेक्ट हो गया है। इसमें जब उन लोगों का कोई नुकसान नहीं होता, आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा दोनों वेस्ट होता है। इसीलिए आप लोग, हमारा सुझाव है कि कम से कम एक बार ट्राई जरूर करें अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका से। अगर इन दोनों नहीं हो रहा तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन एकदम सही तरीके से आप उसको 10 साल बाद भी यूज करेंगे तो भी वो जन प्रमाण पत्र आपका लीगल लगेगा, क्योंकि ये सरकारी कार्यालय से जारी हुआ रहता है। वहाँ पे आपका 100% गारंटी रहती है कि ये जन प्रमाण पत्र लीगल है, आपका सरकारी रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो जाता है। इससे हमारा सुझाव है कि जन प्रमाण पत्र आप इन्हीं माध्यम से बनाएं। कोशिश करें कि जन सेवा केंद्र के माध्यम से कम जन प्रमाण पत्र बनवाएं, क्योंकि सभी लोग जन प्रमाण पत्र ओरिजिनल नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, इसमें टाइम भी लगता है इसको करने में, और काम भी लगता है, पैसे में ज़्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका जन प्रमाण पत्र हो जाता है। और आजकल जो पोर्टल पे फैला हुआ है कि आप इस पोर्टल के ऑनलाइन करके जन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इस पे पोर्टल पे जो CRS पोर्टल है, उस CRS पोर्टल पे आप खुद से, आप लोग जो ऑनलाइन करके जो वीडियो फैला हुआ कि आप खुद से ऑनलाइन करके पोर्टल पे बना सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। इसमें आप लोग आवेदन तो कर लेंगे, लेकिन जो लास्ट में पेमेंट फीस की बारी आएगी तो पेमेंट फीस इसमें नहीं होता। पेमेंट फीस वही करते हैं रजिस्ट्रार के, यानी कि जो जन प्रमाण पत्र जारी करता है, सिर्फ वही पेमेंट फीस इसको कटा सकता है। तो आप लोग फॉर्म भर के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फीस उन्हीं को कटाना रहेगा। जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे वो लोग वही करेंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं होता कि आप लोग का जन प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो आप लोग यही सुझाव देता हूं कि आप अपने नज़दीकी कार्यालय में जाएं, वहां से जन प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अगर ताकि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अगर आप भी जन प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं तो हमको वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जन प्रमाण पत्र, ताकि अगली वीडियो इस पर बना सकूँ कि जन प्रमाण पत्र को कैसे वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल है या नकल है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।